नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेरे पति ने मुझे जलती चिता में छोड़ दिया और उसे लगता है मुझे दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूँ, हंस रही हूँ, बच्चों के साथ जी रही हूँ, इसलिए ना। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पति का पिंडदान कर दूं, जिसमें उस बंदे को इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ। क्या बताऊं कि वो मेरे घर तक आया। हर वक्त वीडियो बनाना संभव नहीं है और मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, मेरा इच्छा भी नहीं थी कि उस बंदे का मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो इतना मतलब इतना बड़ा वो नहीं है कि उसका वीडियो बनाया जाए। तो उसने घर पे आके जो तांडव मचाया वो तो मचाया कि मेरा क्यों मतलब पिंडदान करेगी, मैं मर गया हूँ क्या, तू ऐसा कैसे कर सकती है, मैं जिंदा हूँ। बस पिंडदान का नाम कह दिया जिसमें इतने बवाल मच गया। घर पे आके तुम आराम से धोखे जा रहे हो मेरे को, वो भी बच्चों के सामने, बच्चे समझदार है उसके सामने, ठीक है। तो इतनी सी बात पे इतना बवाल है और तुम जो मुझे इस तरह जलती चिता में छोड़ दिए हो, जहाँ मैं पल पल जल रही हूँ, दोनों बच्चों की साथ जल रही हूँ, दोनों बच्चे जल रहे हैं, उसका कुछ नहीं। यानी खुद का दर्द अगर होता है ना तो इंसान को समझ में आता है। कुल मिला के ये है, दूसरे का दर्द इंसान महसूस भी नहीं करना चाहता है कि वो किस तकलीफ में है, किस दलदल में है, किस मुसीबत में है। खास करके तब जब उसका माँ भी नहीं है, उसके बहन भी उसके साथ नहीं है, उसका फैमिली उसके साथ नहीं है। जानबूझकर इस तरह से तुमने मुझे छोड़ा है, यूज किया है तुमने, मेरा मिस यूज किया है। और अब सिर्फ इतनी सी बात कह दिया, और अगर मैं सच में पिंडदान कर दूं तो तुम आके तो घर पर मेरा पिंडदान करके जाओ, तुम्हारे बस चले तो। घर मतलब मैं यहाँ से चेंज नहीं कर रही हूँ रूम, तो तुम जब मन में आ रहा है जब भी आके अपना ठुक के जा रहे हो, हाथ सफाई करके जा रहे हो। बस वजह यही है ना, बच्चा छोटा है, मैं उनके मुंह की तरफ देख के इस रूम को खाली नहीं कर पा रही हूँ। और मैं कभी भी अगर ये इस रूम को खाली करके जाऊंगी ना, कुछ भी नहीं लूंगी, बस बच्चों का कपड़ा लूंगी और चली जाऊंगी। ये कबाड़ा रद्दी उद्दी ये सब लेके कहाँ जाऊंगी किराए के मकान में। सोनू का तबीयत इतना ज़्यादा खराब है, इतने दिन हो चुका है, वो दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। बस इतनी सी बात मैंने कल बोला है कि मैं निराश हो चुकी हूँ, हताश हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। मैं पिंडदान करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी आत्मा से यही आवाज़ आ रही थी और मैंने आत्मा की आवाज़ को तुमसे तो शेयर नहीं किया ना, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर किया, जिसमें तुम वीडियो देख के और आ गए हो घर पे, इस तरह ठोका ठोकी करके चले गए। क्या कहे तुम्हारे घर वालों को? वो लोग सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ ही नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनको तुमसे इनकम जो हो रही है, इनकम होने वाले से कौन मतलब इस तरह पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तुम्हारे जीजा जी बोलते हैं दूध देने वाले गाय की लात भी खानी पड़ती है। जब रिश्ता सही था उस टाइम बोला था एक दिन। तो वो लोग ऐसे इंसान है कि दूध देने वाले गाय की लात भी खानी पड़ती है, तो उनको पता है पैसा कमाने का जरिया क्या है, इसलिए वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। और मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। पिंडदान के नाम से इतना भयंकर भड़कोगे मुझे नहीं पता था, और मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से बोला है और सच में मेरे मन में यही फीलिंग आ रही है। क्योंकि जब मैं जीते जी नरक का दर्शन कर रही हूँ, दो बच्चों के साथ में उठकर बर्तन नहीं धो पा रही हूँ, कपड़े नहीं वो कर रही हूँ, नहा नहीं पा रही हूँ, बच्चों को नहीं नहला पा रही हूँ, तो तुम्हारा पिंडदान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत लोग हैं, बहुत लोग करते हैं, जिंदा होते हुए बेटी का पिंडदान करते हैं। क्यों? या फिर बेटा, मतलब जो भी बहुत लोग करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करना चाहती हूँ, मेरी भी मन में इच्छा थी और वही बात मैंने कल सबके सामने जाहिर किया। तो इसमें इतनी भयंकर मिर्च लगी, सोचा नहीं था कि कभी तुम इतना कमजोर निकलोगे कि एक पिंडदान के नाम से तुम्हें इतना ज्यादा तकलीफ होगा। क्यों भाई? पिंडदान करने से ऐसा क्या हो जाएगा? तुम मर जाओगे क्या सच में? नहीं मतलब अगर मैं सच में पिंडदान कर दूं तुम्हारा तो तुम सच में मर जाओगे क्या? एक बात बताओ, मैं नहा धो के सिंदूर लगा के इसी जगह पे इसी बेड पर मैं बैठी थी ना, 16 सिंगार करके, तुम आए और बाएं हाथों से सिंदूर मिटा दिया और क्या बोले कि मैं जा रहा हूँ, आज के बाद सिंदूर नहीं लगाएगी तू, क्योंकि मैं जीते जी मेरा जो भी क्रियाक्रम है मैंने कर दिया, आज के बाद मैं मर चुका हूँ। तो जब तुम मर चुके हो, एक औरत का सिंदूर अपने हाथों से तुम मिटा रहे हो, उसमें तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पिंडदान का नाम लिया तो उसमें दर्द हो गया। मतलब मैं तो मिट्टी का हूँ, मुझे तो दर्द ही नहीं होता है। उस सदमे से मैं आज तक नहीं निकल पाई हूँ।
मुझे आज तक सिंदूर के डब्बे हाथ लेते हुए ना बिल्कुल कपते हाथ याद आ जाती है मुझे कि उस आदमी ने मेरे माथे पर सिंदूर किस तरह से मिटाया था। मैं अंदर से पूरी तरह से कप चुकी हूँ। और तुमसे पिंडदान के नाम से इतनी बुरी हालत हुई। अगर मेरी जगह पर तुम होते तो क्या करते? तुम तो मार देते जान से। मुझे दर्द नहीं होती, मतलब सहने की आदत हो गई। तुमसे प्यार क्या हो गया तो तुम मतलब उसका मिसयूज करना इस तरह से स्टार्ट कर दिया, जहाँ की इंसान के वो बोलते हैं ना पूरा खून निचोड़ लिया, हड्डी का भी मतलब नहीं छोड़ा, उसको भी पाउडर बना के इस्तेमाल करे जा रहे हो। तब भी मैं उफ तक नहीं कर सकते। अगर मैं उफ करती हूँ तो तुम्हें घर का एड्रेस पता है, तुम आते हो अपना मनमर्जी करके चले जाते हो। जानते हो इसका कोई नहीं है। बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ कर नहीं सकती है। वो बंगाल जा नहीं सकती क्योंकि उसका बंगाल में ना तो कोई घर है ना कोई रिलेशन में है। रिलेशन में कोई किसी का साथ नहीं देता। ये ना तो यहाँ पे उसका कोई है। जब हूँ ही बंगाल की तो यहाँ पे कौन होगा मेरा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मेरा तलाक होगा ना, जिस दिन मेरा तलाक होगा, मैं समय निकल के महीने 15 दिन के अंदर तुम्हारा पिंडदान कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए फालतू के चोचले पोचले, क्योंकि तुमने मेरा माथे से सिंदूर मिटाया था। ठीक है, मैंने लगाना बंद नहीं किया, मैंने लगाना बंद नहीं किया, तुमने माथे से मिटा दिया। तो किसी भी औरत का हिम्मत नहीं होगी जब एक बार आदमी होकर माथे से सिंदूर मिटा दे तो उस सिंदूर को दोबारा लगा ले। ऐसा नहीं हो सकता। औरतों के दिल कोमल जरूर है, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि उस चीज़ को दोबारा लगा ले। तो तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया है ना, वो सब कुछ मुझे याद है। और तुमने कितना कुछ किया है। मेरे लड़की क्यों नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन मैंने फिर भी किसी को कुछ नहीं किया था। लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक बार तलाक हो जाने दो, उसके बाद देखना जीते जी किस तरह से पिंडदान मैं तुम्हारा करती हूँ। इंतजार करना। और तुम मुझ पर कितना हाथ उठा पाते हो, कितना मेरे घर पर आकर मार पाते हो ना, मारते रहो। लेकिन अगर मेरा कुछ हो गया ना तो मेरा बच्चों को पानी में बहा दोगे, बहा देना। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जो भी लोग थाने कोर्ट कचहरी में घिसटता है ना, उनको पता है वहाँ से क्या हासिल होता है। मैं दोनों बच्चों को लेकर भाग नहीं पाती हूँ, ये भी तुम्हें पता है। इसलिए भी तुम बहुत ज़्यादा मेरा मिसयूज कर रहे हो। करो, बस भगवान साक्षी है मेरा, जब उनका समय आएगा तो वो करेंगे। इसके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। और मैं किसी पर कोई लंछन नहीं लगाना चाहती हूँ। नाम के ले लिए पिंडदान का, तुम घर पे आकर जो तांडव करे जा रहे हो, भगवान ही मालिक है, वही करेंगे सब कुछ। तुम आज का वीडियो भी देखोगे ना, देख लो, आ जाना कल फिर से और आके फिर से धुलाई कर जाना। नहीं बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि तुम इतना भी खूबसूरत और इतना भी स्मार्ट नहीं हो कि तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाए। कोई अच्छा काम करने वाला हो ना तो उसका चेहरा दिखाया भी जाए, लेकिन ऐसा नीच आदमी का चेहरा है ना, सबको दिखाने से रोज रोज कोई मतलब नहीं है। क्योंकि घिन आती है यार, लोगों को भी शर्म आती है कि एक अकेली औरत 2 बच्चों के साथ में किसी भी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, और तुम आके इतना गंदे तरीके से उनके साथ में पेश आ रहे हो। कभी बैग लेके जाते हो, कभी पैसे लेके जाते हो, कभी बच्चा उठाने की कोशिश करते हो, कभी आके झूठ मूठ के तुम मार के चले जा रहे हो। क्यों भाई? करो, तुम्हें जितना सितम करना है ना तुम करो, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। और मेरे पास सहने के अलावा तुम्हें और तुम्हारे अत्याचार को कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। वजह बताऊं क्या है? मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरी मजबूरी यही है मेरी वजह, कोई और वजह नहीं है। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मेरा बच्चे मेरी कमज़ोरी है। इसी वजह से मैं अब तक सहन करते आ रही हूँ, और कब तक करूँगी मुझे ये नहीं पता। क्योंकि जब तक मेरे बच्चे नहीं बड़े हो जाएंगे ना, मैं तब तक कुछ ही नहीं कर सकती। मुझे शायद इसी तरह से सहन करना ही नसीब में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, करो, तुम्हें जितना सितम करना है करते रहो।